डाल दीजिए। सिखा दीजिए कि लिपस्टिक लगाने से जो ठोर है कतार के नीचे आएगा तो लिपस्टिक बिकना बंद हो जाएगा। जैसे कैसे कहे कि चोटी कटवाए बाल पूरा काट के रख लेता तो चोटी सब इसे बांध के अंदरवा में झाँप के रखता था। तो वैसे ही ये जान के ऐसा लगा दिया कि अचार अगर खाए तो अचार खाने से क्या होता है, खराब हो जाता है। पीरियड्स के दौरान अचार छुइए मत, तो माई कह देता है मत छुइया कोई ना, तो डर रहता है कहीं छू देंगे खराब हो जाएगा, तो खराब नहीं होगा। अब कितना बार भी छू लीजिए खराब नहीं होने वाला है। तो ये अफवाह बनाया गया जान के आपके फायदे के लिए बनाया गया, खास करके आपके लिए फायदे ये बनाया गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बच सकते हैं। क्योंकि खट्टे पदार्थ जो रजस वाला होता है, पीरियड्स होता है उसके समय में कभी मत लीजिए। महिलाओं में अक्सर होता है कि जब पीरियड्स के दौरान होते हैं तो क्या होता है कि उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, बहुत सारी चीज पे पाबंदी लगा दिया जाता है कि तुम अचार मत खाओ, मंदिर मत जाओ, यहाँ मत करो, वहां मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्या ये उसके जीवन में सही है या गलत है? क्या महिलाओं को अचार छूने से अचार खराब हो जाता है? मैंने एक बच्चा का कमेंट था कि सर ये बताइए कि महिलाओं को पीरियड्स में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़ा सा सवाल है कि महिलाओं को जब पीरियड्स आता है तो उसके समय उसके साथ अलग सा मतलब क्रिया होने लगता है, उसके साथ अलग सा व्यवहार होने लगता है। ये क्या उसके साथ सही है या गलत है? अब देखिए जो महिलाओं के साथ जो पीरियड आता है ये प्राकृतिक है, ये बनेगा ही बनेगा। और ये कब बनेगा? जब 13 साल से ऊपर होंगे तो पीरियड स्टार्टिंग होता है। 13 साल से ऊपर जब आप माँ बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, माँ बनने के लिए जब योग्य होते हैं तब उसमें एग्स बनता है, और एग्स ही होता है जो फर्टिलाइज ना होता है तो वो एमसी के द्वारा बाहर आ जाता है। इन्हें पीरियड्स कहा जाता है, इसे रजस वाला के नाम से भी जाना जाता है। रजस वाला इसी को कहा जाता है जो बाहर आता है। लेकिन इसमें जो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिला अगर अचार छुएगा तो खराब हो जाएगा, जी नहीं, ये गलत है। महिला अचार भी छुएगा तो खराब नहीं होने वाला, बट अचार इसीलिए छूने पे पाबंदी लगाया जाता है कि हिंदू धर्म कोई भी चीज रखता है ना तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे राज होता है। अचार जो मासिक होता है यानी पीरियड्स होता है उसमें अचार खाना नहीं चाहिए, खट्टे पदार्थ वर्जित होता है। खट्टे पदार्थ खाने से क्या होता है कि शरीर में ब्लड जो होता है ना वो और ज्यादा फ्लोइंग होने लगता है, और ज्यादा होने लगता है। ब्लड में जो होता है ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए ब्लड के लिए, ब्लड ये हानिकारक करता है। इसलिए तो कहते हैं कि ज्यादा खट्टा शरीर में नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए, ज्यादा मीठा भी नहीं लेना चाहिए। देखिए मीठा खाने पे भी वर्जित किया गया है कि अगर पीरियड्स में आप ज्यादा मीठा भी मत खाइए, मीठा वगैरह भी नहीं खाइए, क्योंकि मीठा खाएंगे तो मधुमेह धर लेगा, और ज्यादा खट्टा खाएंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा। आपके शरीर में जो विटामिन सी है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, तो विटामिन सी बढ़ने से क्या होगा कि ब्लड जो होगा सही से फ्लोइंग नहीं कर पाएगा, इसलिए खट्टे पदार्थ पे पाबंदी लगा दी गई। तो ये कहीं ना कहीं रीजन होता है कि खट्टे पदार्थ मत खाओ। कहा तो ये भी जाता है कि जो महिला रजस वाला है यानी जिसमें पीरियड्स आते हैं उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर के चारों तरफ नहीं घूमना चाहिए, खाना भी नहीं पकाना चाहिए। तो क्या जिसके में पीरियड्स आते हैं वो क्या खाना नहीं पकाएंगे? बिल्कुल पकाते हैं, कहा कि खाना पकाने से भी कुछ नहीं खराब नहीं होता, बट ये माना जाता है कि वो अशुद्ध होती है। अशुद्ध कब तक रहेगी? तब पीरियड्स जब आता है तो पीरियड्स के बाद उसमें जब एग्स निकलते हैं बर्बाद होने लगते हैं तो किसी के 2 से 3 दिन में समाप्त हो गया, जिसका 3 दिन में समाप्त हो गया तो चौथे दिन साफ हो जाते हैं, तो चौथे दिन शुद्ध हो गया। जिनमें 4-5 दिन आता है तो 6-7वां ऐसे दिन हो रहा है, तो जिस दिन समाप्त होता है उसके अगले दिन शुद्ध हो जाते हैं। तो अगले दिन बाल वगैरह धोए, उससे पहले पीरियड्स आ गया तो पीरियड्स के दौरान में बाल वगैरह नहीं धोए। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इसे करना अशुद्ध माना जाता है, ये सब संस्कृति के खिलाफ है कि पीरियड्स के दौरान में आप घर से बाहर जाना नहीं निकले, घर में रहे, ज्यादा चटर पटर का चीज मत खाएं, आइसक्रीम वगैरह जो है ये सब पदार्थ नहीं खाएं, ये सब आपके लिए हानिकारक होते हैं, बॉडी के लिए जो होता है खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय हम लोग का जो हार्मोन्स होता है डिस्टर्बेंस रहता है। हार्मोन्स का होता है कि हार्मोन से जो उसको होता है जिससे बना था पूरा हार्मोन्स उसको मिला के बनाया था और पूरा हार्मोन्स उसको बना के आप निकाल रहा है, तो कहने की दिक्कत है। सब पूरा पैसा कमा के धन बनाते हैं, घर कोठी बंगला खड़ा किए और सारा कोठी बंगला फिर एक बार आपसे निकलने लगे तो आपको अफसोस होगा। उसी तरीका हार्मोन्स को भी अफसोस होता है कि पूरा एक्स वगैरह पूरा निकल रहा है, तो इसीलिए ये किया गया है और कुछ इसका खास रीजन नहीं है। महिलाओं को अगर पीरियड्स भी है यानी रजस वाला भी है, अगर अचानक हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही इसके लिए पाबंदी लगा दिया है कि घर से बाहर निकलेगा तो इसमें क्या होता है संक्रमण का डर ज्यादा बना रहता है। बाहरी चीजों में क्या होता है संक्रमित धूल कण में सब क्या है बैक्टीरिया, और उसके संपर्क में आएंगे तो क्या हो सकता है बैक्टीरिया के संपर्क में चले जाएंगे तो बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए और पहले के जो समय होता था तो पहले का आदमी क्या करता था पीरियड्स में कपड़ा वगैरह का यूज करता था, तो आप तो कपड़ा वगैरह से बहुत आगे निकल गया, अब तो उसके लिए पैंट्स आता है पहन के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था इसके लिए बहुत दिक्कत घर में रहना पड़ता था, समझ में बहुत दिक्कत हुआ करता था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदल गया तो मतलब बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं जो राजस्व वाला होते हैं तो चाय वगैरह पीते हैं, तो चाय वगैरह इंट्रेस को तो कम करता है, एंग्जाइटी भी कम करता है, मैंने दर्द को कम कर देता है चाय। लेकिन ये क्या करता है कि ब्लड होता है ना जो बहता है क्लॉट करता है उसको और बढ़ा देता है, तो इसलिए चाय को नहीं पीना चाहिए। चाय तो रियलिटी चाय में टैनिन पाया जाता है, ये क्या करता है कि कम कर देता है।
दर्द को कम करता है, लेकिन जो खून का स्राव होता है उसको बढ़ा देता है। तो चाय भी हानिकारक है, या दूध वगैरह, आइसक्रीम वगैरह आप कभी पीरियड्स के दौरान न लीजिए। पीरियड्स के दौरान अगर चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ बनाया गया है, मतलब संस्कृति के हिसाब से, कहीं ना कहीं उसका रीजन है। अब खाना क्यों नहीं पकाने के लिए कहा गया है? कहा कि खाना पकाने के लिए इसने ये नहीं कहा गया कि जो अब राजस्व वाला के में रहती है, पीरियड के दौरान रहती है, तो उसको ज्यादा काम करने के लिए नहीं रहता है। ज्यादा काम इसलिए नहीं करते कि उसमें एक्स बनते हैं तो उसको दर्द ज्यादा होता है, शरीर में जो दर्द होता है ज्यादा होता है, और दर्द के दौरान में ज्यादा हो गया तो उसमें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ऐसी रहती है जिसके कारण दर्द ज्यादा होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है तभी दर्द शरीर में बनने लगता है, लेटिंग बनने लगता है। तो इसीलिए उसको काम वगैरह से रखा जाता है दूर, कि आप ज्यादा काम वगैरह मत करिए, बैठे रहिए और ज्यादा चटर पटर मत खाइए। हाँ, फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन खट्टा पदार्थ जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इमली हो गया, अचार हो गया, नहीं खाइए। नहीं, और ये लिए उसमें कहा क्या भरम डाल दिया, भरम डाल देता है ना तो ये ऐसा हो जाता है। जैसे कोई चीज में भरम डाल दीजिए, जैसे कह दीजिए कि लिपस्टिक लगावे से जो ठोर है कतार के नीचे आएगा तो लिपस्टिक बिकना बंद हो जाएगा। जैसे कैसे कहे कि चोटी कटवाए बाल पूरा काट के रख लेता, तो चोटी सब से बांध के अंदरवा में झाँप के रखता था। तो ऐसे ही ये जान के ऐसा लगा दिया कि अचार अगर खाए तो अचार खाने से क्या होता है, खराब हो जाता है। पीरियड्स के दौरान अचार छुइए मत, तो माई कह देता है मत छुइया कोई ना, तो डर रहता है कहीं छू देगा खराब हो जाएगा, तो खराब नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, समझ में आ रही बात? कभी मत लीजिए। साथ में ये भी बताया जाता है कि मंदिर के बाहर मत जाइए, मंदिर के बाहर रह सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर मत जाइए। पूजा पाठ से वर्जित रखा जाता है हिंदू धर्म में। खाना पकाने से, पेड़ पौधे को छूने से, पेड़ पौधे के छूने से भी कहा जाता है कि हाथ में क्या होगा, पेड़ पौधे छूने से क्या पेड़ पौधे सूख जाएंगे? जी नहीं, पेड़ पौधे के छुएंगे उस पर बैक्टीरिया रहेगा, आप में आ जाएगा तो आप में संक्रमण हो जाएगा। पहले जो होता था कि कपड़ा वगैरह का इस्तेमाल होता था, और कपड़ा वगैरह उतना सुरक्षित नहीं होता था, जहां मन करता कपड़ा हुआ ले लिया, उससे बैक्टीरिया ज्यादा होता था, इससे बड़ा दिक्कत होता था। इसीलिए पैट निकाला गया। वो क्या करता है, जो ब्लड जो आता है एक जो बर्बाद होता है ब्लड के जैसा आता है, तो बाहर तो पैट से उसको सोख लेता है। तो ऐसे सोखने के लिए इसका ऑब्जर्वेशन कर लेता है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए पेड़ वगैरह छूने से भी मना कर देता है कि नहीं, मीठा भी मत खाइए, मीठा नहीं खाइए, ठंडा भी मत खाइए, आइसक्रीम वगैरह भी मत खाइए। ये सब आपके लिए क्या है, सारा के सारा हानिकारक है, समझ में आ रही? तो पीरियड के दौरान होता है कि यही सब काम नहीं करने का होता, बाकी आप सारा काम कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है पीरियड्स के बाद अपना स्नान वगैरह करिएगा, स्नान वगैरह करिएगा तो क्या होगा, स्वच्छ रहेंगे। महिलाओं को तो ऐसे प्रतिदिन नहाना चाहिए, पुरुषों को भी नहाना चाहिए, लेकिन महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज होता है पुरुषों में नहीं होता, और ये सब संक्रामित बीमारी का घर हो सकता है। इसलिए संक्रामित घर ना हो, इसलिए क्या करना होगा, सफाई पे ध्यान देना होगा।